इतिहास में ना कुछ तारीखें बस कैलेंडर के पन्ने पलटते हुए गुजर जाती हैं, लेकिन कुछ तारीखें होती हैं जो अपने पीछे ना कहानियों का एक पूरा खजाना छोड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करने वाले हैं, 21 जनवरी। यकीन मानिए, ये एक ऐसा दिन है जो हमें बताता है कि कैसे दुनिया बनती है और कैसे बिखरती है, मतलब निर्माण और विनाश का एक पूरा चक्र। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक तारीख, सिर्फ एक दिन, हमारी दुनिया के बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता सकता है। मतलब जरा सोचिए, एक ही दिन अलग अलग सालों में क्रांतियों का अंत भी देख रहा है, नई सरकारों का जन्म भी, और तो और टेक्नोलॉजी की सबसे ऊंची उड़ान का गवाह भी बन रहा है ना मजेदार पहेली। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय, एक बहुत ही हिंसक घटना से। तारीख थी 21 जनवरी 1793। इस दिन फ्रांस के राजा लुईस 16वें को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। बस, और इसी के साथ एक पूरे युग का अंत हो गया। आप जरा समय में आगे चलते हैं, कई साल बाद, लेकिन तारीख वही 21 जनवरी। साल था 1924। इस दिन सोवियत संघ के पहले नेता, बोल्शेविक क्रांति के पीछे का जो सबसे बड़ा दिमाग था, व्लादिमीर लेनिन, उनकी मौत हो गई। और फिर राजनीति से हटकर कुछ बिल्कुल अलग हुआ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग लगी। तारीख फिर से वही 21 जनवरी, लेकिन साल था 1976। इस दिन कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जेट ने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट भरी। तो देखा, 3 बिल्कुल अलग अलग घटनाएं, लेकिन तारीख एक ही। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जहां कुछ खत्म हो रहा था, वो अंत जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 21 जनवरी को हम पुराने सिस्टम्स के, पुराने साम्राज्यों के पतन का दिन भी कह सकते हैं। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ थे लुईस 16वें, जिनकी मौत का मतलब था फ्रांस में राजशाही का अंत, एक सिस्टम खत्म हो गया। और दूसरे तरफ थे लेनिन, जिनकी मौत ने उस नए नवेले क्रांतिकारी देश के भविष्य पर ही एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया। उनकी मौत के बाद सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष शुरू हुआ। मतलब एक का अंत बिल्कुल साफ था और दूसरे के अंत ने एक अनिश्चितता पैदा कर दी। लुईस 16वें के आखिरी शब्द ना वाकई दिल को छू जाते हैं। वो कह रहे थे कि वो बेगुनाह मर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका खून फ्रांस के लोगों की खुशी की वजह बने। सोचिए, अपने अंत में भी वो एक नई शुरुआत, एक त्याग की बात कर रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे एक दुखद अंत भी किसी नई चीज का बीज बो सकता है। तो ये तो हुई अंत की बात, लेकिन जैसा कि कहते हैं, जहाँ कुछ खत्म होता है वहाँ कुछ नया शुरू भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे यही 21 जनवरी नए शासन, नए राज्यों के जन्म का दिन भी बनी। शायद ये कहानी ज्यादा लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन 21 जनवरी 1939 को भारत की एक छोटी सी रियासत औंध में एक बहुत ही असाधारण घटना घटी। वहां औंध राज्य के संविधान को मंजूरी दी गई। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये लोकतंत्र के साथ एक बहुत ही साहसिक प्रयोग था। ये कोई आम संविधान नहीं था, असल में ये गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने पर आधारित था। मतलब असली ताकत गांवों के हाथ में थी, ग्राम पंचायतों के पास। इसने लोगों को बोलने की, प्रेस की, पूजा की, हर तरह की आज़ादी दी। औरतों और सबको मुफ्त और ज़रूरी शिक्षा का प्रावधान भी किया। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही आगे की सोच थी। और अब फिर से इसी तारीख पर आते हैं, 21 जनवरी, लेकिन साल है 1972। इस दिन आधुनिक भारत का नक्शा एक बार फिर बदला। हमारे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। पर यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं था, ये दशकों के संघर्ष का, अपनी पहचान बनाने की इच्छा का सम्मान था। इस कदम ने भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को और भी मजबूत बनाया। अच्छा, अब राजनीति और संविधान से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। 21 जनवरी एक ऐसी शुरुआत का भी गवाह बना जिसने सचमुच दुनिया को छोटा कर दिया। 1350 मील प्रति घंटा। जी हाँ, ये थी कॉनकॉर्ड की अविश्वसनीय रफ्तार। 21 जनवरी 1976 को जब इसने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी, तो ये आवाज़ की रफ्तार से लगभग 2 गुनी तेजी से उड़ रहा था। इसने तो हवाई यात्रा का मतलब ही बदल कर रख दिया था। तो इस रफ्तार का मतलब क्या था? इसका सीधा सा मतलब था कि अटलांटिक महासागर को पार करने में जो समय लगता था, वो लगभग आधा हो गया।
सोचिए, लंदन से न्यूयॉर्क की जो यात्रा पहले 8 घंटे की होती थी, अब वो सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाती थी। जरा सोच कर देखिए, आप इतनी तेजी से उड़ रहे हैं कि आप धरती के घूमने की रफ्तार से भी आगे निकल गए हैं और सूरज आसमान में पीछे जा रहा है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सच होने जैसा था। यात्री अपनी सीट से ही पृथ्वी का घुमाव देख सकते थे और आसमान का रंग गहरा नीला दिखता। और इसका सबसे मशहूर किस्सा तो फिल कॉलिंस का है। 1985 में उन्होंने लंदन के लाइव एड कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया और फिर तुरंत कॉनकॉर्ड पकड़कर अमेरिका पहुंच गए। कमाल की बात तो ये है कि जब वो फिलाडेल्फिया में लैंड हुए, तब तक लंदन वाला कॉन्सर्ट खत्म भी नहीं हुआ था और फिर उन्होंने अमेरिकी लाइव एड कॉन्सर्ट में भी परफॉर्म किया, सब कुछ एक ही दिन में। ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकॉर्ड की वजह से मुमकिन हो पाया। तो हमने क्रांतियों की बात की, संविधानों की बात की, सुपरसोनिक जेट्स की बात की। ये सब बहुत बड़ी, दुनिया को बदलने वाली घटनाएं थीं। लेकिन शायद 21 जनवरी हमें सबसे गहरा सबक ये सिखाती है कि इतिहास सिर्फ इन बड़ी बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है, ये तो आम इंसानों के जुड़ाव की भी कहानी। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी, है ना? पर इसी तारीख को 21 जनवरी 1986 में नेशनल हगिंग डे की शुरुआत हुई। इसे बनाने वाले ने ये तारीख इसलिए चुनी क्योंकि ये सर्दियों की छुट्टियों और वैलेंटाइंस डे के बीच का लंबा खाली सा वक्त होता है, जब लोग अक्सर थोड़ा लो फील करते हैं। और इसका मकसद बहुत ही सिंपल था। ये हमें याद दिलाता है कि क्रांतियों और टेक्नोलॉजी के बीच जो चीज़ हमें असल में जोड़े रखती है, वो है एक दूसरे से जुड़ने की हमारी ज़रूरत। तो 21 जनवरी हमें क्या सिखाती है? यही कि हर तारीख की कई परतें होती हैं। एक तरफ विनाश है तो दूसरी तरफ सृजन। एक तरफ बड़ी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं तो दूसरी तरफ एक छोटा सा प्यारा सा हग। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ म्यूजियम की किताबों में नहीं है, वो तो हमारे कैलेंडर के हर एक पन्ने में छिपा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले कल की तारीखों में कौन सी भूली बिसरी कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं।